एक हम कंडक्टर बना, तो लोग गौर समझेंगे। ये हमने एक चालक बना दिया और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V1 है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है V2। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बताना चाहूँगा। कुछ जरूरी नहीं है पोटेंशियल आप V1 V2 मानो, आप पोटेंशियल क्या मान सकते हो, यहाँ पर पोटेंशियल आप V मान लो और यहाँ पर पोटेंशियल क्या मान लो, यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ पर 0 मान लो। दोनों कंडीशन में क्या देख पा रहे हो कि दोनों सिरों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या अलग अलग। समझने की कोशिश करें थोड़ी आपको। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो क्या धारा बहेगी, बिल्कुल नहीं बहेगी। एक मैंने एग्जाम्पल बताया था, आपको बताया था मैंने एग्जाम्पल एक बात समझाई थी। इसमें मान लो एक ग्लास दिए है और एक गिलास मान लो आपका दिया, दोनों में पानी मान लो यहाँ पर समान आकृति आकार के हैं, पानी बराबर लेवल का भरा हुआ है। अगर एक पाइप से कनेक्ट करेंगे तो क्या पहले वाले गिलास से दूसरे वाले गिलास में पानी जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बराबर लेवल है। जब तक लेवल एक कम ज़्यादा ना हो तब तक पानी नहीं जाएगा। वही काम इसका भी होता है कंडक्टर का। मेरी बात गौर से सुनिए, वही काम कंडक्टर का होता है। जब तक कि उनके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तब तक करंट फ्लो। मान लेते हैं कि एक सिरा आपका P है और एक सिरा आपका क्या है, इसका एक सिरा P है और एक सिरा क्या है, गौर करेंगे आप लोग अच्छे से। तो ये V1 है, ये V2 है, और हमने मान ली I करंट जा रही है। कितनी जा रही है, I। तो ओम ने एक नियम बताया, यह बात कही कि V1 डिफरेंस V2 या V1 माइनस V2 अनुप्रमानुपाती किसके होगा, I। इतनी सी बात है, समझ लो गौर से। V1 माइनस V2 को आप डेल्टा V भी लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो। अच्छा V1 क्या है, V1 है PQ सिरे P का पोटेंशियल और V2 क्या है, सिरे Q का पोटेंशियल। और V1 माइनस V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके अनुपाती है, धारा के अनुपात। इसका मीनिंग ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा तो धारा का मान बढ़ना चाहिए, बात है ना। तो एक वर्ड इस समय जिस टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ताप का टेम्परेचर ना घटा बढ़ा के उतने ही रखो, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा दो धारा का मान बढ़ जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, इसी में देख लो। मान लो इसका जो पोटेंशियल है वो 10 है, इसका कितना है 0 है। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ। 10 और 0 का अंतर कितना हुआ, 10 हुआ। और मान लिया इस समय बहने वाली धारा कितनी है आपकी, 1 एम्पीयर। मान लिया धारा कितनी भाई, 1। अब अगले केस में मैंने क्या किया, अगले केस में मैंने इसको 20 कर दिया और इसको 0 रख दिया। आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 20 हो गया। तो क्या धारा डबल होनी चाहिए, बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस आपका डबल हो गया तो धारा का मान भी क्या डबल। आप करते देखते जाओ यही अनुपात मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस 3 गुना तो धारा भी 3 गुना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 4 गुना धारा भी 4 गुना हो गया। तो यही ओम ने बताया था। ओम ने क्या बताया था कि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करो, ताप ना घटाओ ना बढ़ाओ। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर है वो ताप। अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाओ तो धारा के मान में परिवर्तन का उतना ना हो जितना होना चाहिए। तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इफेक्टिव फैक्टर है ताप। ताप मान लो तार अगर 27 डिग्री सेल्सियस रखा है तो तार का तापमान 27 ही रहना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इफेक्टिव फैक्टर ज़्यादा कौन है, ताप। और दाब भी होता है, तार इस समय जितने दाब पर रखा हुआ है वो दाब ना घटना बढ़ना चाहिए, ठीक है। ताप, दाब, चालक की लंबाई, क्षेत्रफल, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बात सुनाई, और छोटा सा रूल है, समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन न किए जाए तो जो विभवांतर होता है, क्या चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर होता है, वो धारा की कैसा होता है, अनुप्रमानुपाती होता है। यही किसने बात कही है, ओम ने बात कही है। ओम से नियम समझ में आए क्या है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया
तो चालक के स्वरों के बीच स्थापित विभवांतर प्रवाह धारा के अनुक्रमानुपाती। अब और मतलब समझो, और किताबें क्या लिखती हैं, कुछ किताबों में तो ऐसा भी लिखा हुआ है आई अनुक्रमानुपाती। हमने कि ओम का जो नियम है वो सार्वत्रिक नियम है। अब लोग गौर करें बोर्ड में कि जो ओम का नियम है वो सार्वत्रिक नहीं है। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल नहीं है, सभी के लिए लागू नहीं होता है। 90% देखा गया कि 90% मटेरियल धातु हैं, पदार्थ हैं, चालक हैं, उनमें ओम का नियम फॉलो होता है, 10% फिर भी रह जाते हैं। तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओमिक, यानी कि ओमीय पदार्थ या ओमिक चालक। जो ओम सलाह फॉलो नहीं करते हैं वो कहलाते हैं अनोमिक। अब ओम सलाह तो हम आपको बता चुके हैं। ओम सलाह क्या था, मैंने बताया था कि जो विभवांतर होता है चालक के सिरों के बीच में, उस किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, सब लोग गौर करेंगे। और विभवांतर ये अनुक्रमानुपाती स्थान हटाते हैं तो क्या होते हैं, आर लेते हैं। आर क्या है, कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति। अगर यहाँ से बात करते हैं डेल्टा वी अपॉन आई की, डेल्टा वी अपॉन आई तो क्या निकलेगा, आर निकलेगा। डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती आई हो गया, ओम ने बताया। तो ये अनुक्रमानुपाती हटाओ, आर जोड़ो, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा इक्वल टू आर। अब आप जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, करंट भी बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से अनुपात उसका रेसिस्टेंट भी बढ़ेगा। अच्छा, एक किताब में ये भी लिखा हुआ है कि डेल्टा वी अपॉन आई इक्वल टू आर, क्या ये ओम सलाह है? ये ओम सलाह नहीं है माय डियर, बताएंगे कैसे नहीं। ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या है, रिलेशन। यहाँ आ जाओ, पहला डायग्राम देखो आप। पहला डायग्राम क्या है, पहला डायग्राम में जो ये रेखा है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है और इसमें सीधी नहीं है। जिसमें सीधी मिल जाए बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और आई की बीच ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट के बीच हमने ग्राफ खींचा। तो ग्राफ खींचने के बाद क्या, ये जो रेखा है, ये रेखा बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी है। तो बिल्कुल सीधी का मतलब है कि यदि, अब एक बात सुनो मेरी गौर से, अगर बिंदु बी पे आप कुछ विचार करो, बिंदु बी पे अगर रेसिस्टेंट निकालो तो आर बराबर क्या होता है बताओ। यहाँ पर अगर हम V1 मान लें, यहाँ पर अगर हम I1 मान लें, यहाँ पर अगर हम I2 मान लें, और यहाँ पर अगर हम क्या मान लें, V2 मान लें, तो बिंदु P पे अगर हम बात करें रेसिस्टेंट की, तो R बराबर क्या सूत्र था बोलो भाई, V/I। अगर हम यहाँ R1 लेट कर लें, R1 बराबर देखो, तो यहाँ पर कितना है, V1 है तो V1 रखो, यहाँ धारा कितनी है, I1, तो मिलेगा V1/I1। और रुक जाओ समझो, अगर यहाँ Q पे बात करो, Q पे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर R2 मान लो, R2 बराबर क्या हो, देखो यहाँ पर कितना विभवांतर, V2, तो V2/I2। तो क्या R1 बराबर R2 है, बोलो माय डियर, क्या R1 बराबर I2 है, 100% है। कैसे, एक छोटा एग्जाम्पल और समझिए, देखो मेरा सुनो, यहाँ पर एक चीज हमने चालक बनाया, यहाँ पर 10 रखा, यहाँ पर 0 रखा, और सुनो भाई गौर से सुनो, और यहाँ एक चालक बनाया हमने दूसरा, यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 20 रखा। करंट हमने 1 मानी, तो यहाँ पर अगर डिफरेंस डबल कर लिया तो करंट 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर बताओ रेसिस्टेंट कितना आएगा, बोलो जी कितना है आपका, बोलो भाई 10 है, करंट कितनी है 1, तो 10/1 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 10 ही तो आएगा। यहाँ पर आ जाओ, आर बराबर कितना हो गया 20, तो 20 रखो भाई, धारा कितनी है 2, तो कितना आया देखो 10 आया। अब 30 कर लो, चाहे 40 कर लो, चाहे 50 कर लो, 30 कर लो, धारा कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 40 का धारा कितनी 4 हो जाएगी, 40/4 तो 10 आया। ये जो अनुपात है वो फिक्स रहता है, कब रहता है, जब जो मेटल या कंडक्टर या जो सर्किट ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनमें आप कहीं भी निकाल दो प्रतिरोध बराबर ही निकलता है। तो चाहे यहाँ निकाल दो, चाहे यहाँ निकाल दो, चाहे यहाँ निकाल दो, हर परिस्थिति में अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो R1 R2 R3 हमेशा कैसे निकलेंगे आपके, बराबर निकलेंगे। अब ये ओमिक कंडक्टर है, अगर कभी आपसे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ खींचो तो जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, सरल रेखा मिलता है, परवलय मिलता है, अति परवलय मिलता है, तो क्या बोलोगे आप, सरल रेखा। ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अगर विभवांतर और धारा के बीच में अगर ग्राफ खींच दें तो ग्राफ कैसा मिलता है, हमें एक सरल रेखा मिलता है। यदि ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है तब मिलेगा, ठीक है। दूसरा समझो, यहाँ पर आ जाओ,
यहाँ पर माय डियर ये ग्राफ सीधा नहीं है, तो 100% ये ओम्स लॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये ओम्स लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा समझो, अगर यहाँ पर आप देखो बिंदु P पे, बिंदु P पे आप ओम्स लॉ लगाओ, हिमांशु सिंह बिंदु P पे अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो R1 बराबर मान लें तो बोलो क्या हो जाएगा, V1 बटे I1। और करना अच्छे से, यहाँ पे लगा दो बिंदु Q है तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा V2 बटे I2। क्या माय डियर R1 बराबर R2 होंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये लाइन टेढ़ी है, सीधी नहीं ना। ये जो कंडक्टर है, ये मेटल है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए प्रत्येक पॉइंट पर रेसिस्टेंट अलग अलग हो, ठीक है। ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं इसलिए बिल्कुल बराबर होगा। तो ये कहा गया, देखो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर भी सूत्र लगा दिया, हम लगा दिया, और ये ओम्स लॉ का पालन कर रहे हैं फिर भी हमने ये लगाया V/I। तो V/I कहीं भी यूज कर सकते हो, V/I बराबर R आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ये पार्टिकुलर ओम्स लॉ के लिए नहीं है, ठीक है। इसलिए कहा गया V/I इक्वल टू R, इट इज नॉट ओम्स लॉ। ये क्या है, एक रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कहानी थी जिस अच्छे बनी है, ओम्स लॉ में भरपूर ज्ञान, इससे कई